हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर कन्वर्जन, और वो भी बाइनरी टू डेसिमल की, यानी कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। और दोस्तों, नंबर कन्वर्जन के अंदर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए किस रूल से आप किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले रूल्स के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद में जानेंगे, और उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो गाइस, जो हमारा रूल नंबर 1 यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहले बाइनरी नंबर के प्रत्येक नंबर को, यानी कि जो आपके बाइनरी नंबर दिए रहते हैं जिनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, तो उसमें बाइनरी नंबर के प्रत्येक नंबर को, यानी कि हर एक डिजिट को आपको राइट साइड से, यानी कि दाईं ओर से 2 का घात के साथ में, यानी कि 2 के स्क्वायर के साथ में आपको गुणा करना है। और दोस्तों, गुणा करने के साथ में आपको स्क्वायर को भी बढ़ाते रहना है, और आपको स्क्वायर को बढ़ाते हुए आपको लेफ़्ट साइड में आना है, यानी कि बाईं ओर आपको चलते रहना है। तो ये हमारा पहला रूल है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में गाइस, रूल नंबर 2 यहाँ पर लिखा गया है कि गुणनफल जो भी हमारा मल्टीपल आता है उसका आपको ऐड कर देना है, यानी कि उसमें एडिशन आपको कर देना है। और इसके बाद में जो हमारा रूल नंबर 3 है वो दोस्तों ये है कि गुणनफलों के योग को ही दशमलव संख्या होती है, यानी कि दोस्तों जो हमारे मल्टीपल आते हैं उनका जो एडिशन होता है वही हमारा दशमलव संख्या होती है, यानी कि हमारा डेसिमल कन्वर्जन होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप बाइनरी नंबर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल है कन्वर्ट इनटू डेसिमल, यानी कि यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है जो कि आपका बाइनरी नंबर है, आपको इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रूल नंबर 1 में मैंने बताया था। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो बाइनरी नंबर दिया गया है आपको सबसे पहले इसको थोड़ा दूर दूर करके लिख लेना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हर एक डिजिट अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर चलना है, यानी कि इधर से आपको इधर की ओर चलना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपका 1 दिया है तो 1 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 दिया गया है, 0 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर 0 दिया गया है, इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपका 1 दिया गया है, इसको 1 से फिर आपका 1 दिया गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपका 1 दिया गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि आपके ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें हर एक डिजिट को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद में ऊपर मैंने आपको बताया था स्क्वायर को बढ़ाते हुए। तो गाइस, यहाँ पर आपका 0 रहेगा, उसके बाद में 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपके स्क्वायर बढ़ते चले जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने पर दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूँ, अब दोस्तों जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो जैसे आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे में आपका आंसर 16 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। और जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे में आपका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 था तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 था तो ऐसे में आपका 1 आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में आपका ये जो आंसर आता है इसको आपको ऐड कर देना है, और जैसे आप इसको ऐड करते हैं तो आपका 25 आ जाता है, और यही आपका डेसिमल नंबर हो जाता है। तो गाइस, इस तरीके से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, और इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है तो अगले एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारा ये एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कन्वर्ट इनटू डेसिमल। आपको ये बाइनरी संख्या दे दी गई है, आपको इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको इसको थोड़ा दूर दूर करके लिख लेना है, ताकि आपको हर एक डिजिट अच्छे से समझ में आए। अब इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर एक नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद में आपको स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर जो आपका दिया गया है इसमें घात लगानी है और बढ़ाते हुए चलना है। तो यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस तरीके से आपको बढ़ाते हुए चलना है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। अब इसके बाद में आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 8 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे में आपका ये 0 है तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। इसके बाद में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और इसके बाद में इसका 1 हो जाएगा। तो इसके बाद में आपको इसको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपका आंसर 27 हो जाएगा, जो कि आपका डेसिमल नंबर है। तो गाइस, इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो चुका होगा। तो गाइस, अगर आपको पिछला वाला स्टेप कठिन लगता है या फिर वो आपको समझ में नहीं आता है तो चलिए मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सबसे पहला रूल दिया गया है, आपको रूल को पढ़ लेना है।
यहाँ पर लिखा है सबसे पहले बाइनरी संख्या को अलग अलग करके लिखते हैं। उसके बाद में अब सभी अंकों में 2 से गुणा करके उसमें क्रमशः 1, 2, 4, 8, 16, 32 का स्क्वायर लगा करके लिख लें। इसके बाद में बाइनरी संख्या 0 और 1 में से, यानी कि आपका जो 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है उसमें जो 0 आता है, 0 वाली संख्याओं को कैंसिल कर दें और बची हुई संख्या को जोड़ दें। अब जो आपका जोड़ आता है वहीं आपका दशमलव संख्या हो जाएगी। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर आपकी एक बाइनरी संख्या लिखी गई है, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको कैसे करना है चलिए आपको आसानी से समझा देते हैं। तो सबसे पहले आपका ये जो नंबर दिया गया है 1000, आपको इसको अलग अलग करके लिख लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया है 1000। और गैस इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इसकी गुणा कर देनी है 2 से। तो कैसे करनी है, जैसे यहाँ पर 1 लिखा, फिर 2, फिर 4, 8, आगे नंबर होते तो 16, 32, 64, इस तरीके से आपके नंबर चलते जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको जहाँ तक आपका नंबर जाता है वहाँ तक आपको गुणा करते रहना है। तो यहाँ पर हमारा गुणा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपका ये जो 0 वाला पोर्शन आता है, जो आपका बाइनरी नंबर दिया गया है, इसमें जो भी आपका 0 आता है आपको 0 वाले को कैंसिल कर देना है। 0 वाले से आपका कोई भी मतलब नहीं है, आपको 0 को कैंसिल कर देना है। अब इसके बाद में आपका बचता है 1 नंबर, और 1 का जो वैल्यू यहाँ पर ऊपर दिया गया है वो है 8। तो ऐसे में आपका जो आंसर आ जाएगा वो दोस्तों आपका आंसर 8 हो जाएगा। और दोस्तों इस बाइनरी नंबर का जो डेसिमल वैल्यू आएगा वो 8 हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक बाइनरी संख्या दी गई है जिसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब चलिए इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको इस नंबर को अलग अलग करके लिख लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया है। इसके बाद में आपको इसमें गुणा कर देनी है 2 से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1, 2, 4, 8, 16। अगर आगे कोई और नंबर होता है तो 32, 64 करके हम इसको बढ़ाते रहते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपका जो 0 वाला वैल्यू आया है इसको आपको कैंसिल कर देना है। तो 0 वाली वैल्यू को मैंने कैंसिल कर दिया है। अब इसके बाद में जो 1 वाली वैल्यू बचती है आपको इसको ऐड कर देना है। तो जैसे यहाँ पर 16 बचा है तो 16 मैंने लिख लिया है। इसमें आपको कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। तो 2 को ऐड कर दीजिए, उसके बाद 1 को ऐड कर दीजिए। अब आपका जो आंसर आता है जो 19 हो जाता है, यही आपका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद में एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके ये बाइनरी नंबर दिए गए हैं, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो नंबर दिए गए हैं इनको दूर दूर करके लिख लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसमें स्क्वायर लगा देना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1, फिर 2, फिर 4, 8, 16, 32, आगे कोई और नंबर होता है तो 64 करके आगे हम उसको बढ़ाते रहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में क्या करना है, आपके ये जो 0 वाली वैल्यू आई है इसको आपको कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 0 वाली वैल्यू को कैंसिल कर दिया है। अब इसके बाद में आपका जो 1 वाला वैल्यू बच रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इस वाली वैल्यू को आपको नीचे कॉपी कर लेना है और उसको ऐड कर देना है। तो आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 57 आ जाएगा। इसको ऐड करने पर आपका आंसर 57 आ जाएगा, जो कि हमारा डेसिमल नंबर का वैल्यू हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको किसी तरीके से वीडियो सीखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।